एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेपर 9 पर। पेपर 9 में जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए थे और लग रहा था कि आना ही आना है, ठीक है। तो एक मॉर्निंग का जो हमने लेक्चर किया था उसमें करिकुलम डोमेन्स बताए थे हमने कौन कौन से हैं माध्यमिक स्तर पर। और अब हम बात करेंगे पेपर 9 पे और टॉपिक रहेगा हमारा करिकुलम अडेप्टेशन टू इंक्लूसिव सेटिंग, यानी कि हम कैसे पाठ्यक्रम को अनुकूलित करेंगे समावेशी के लिए, यह समावेशी शिक्षा के लिए। क्योंकि जहाँ समावेशी शिक्षा की बात आती है तो वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए और सामान्य बच्चों के लिए, दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों समावेशी सेटिंग के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पेपर 9 जो है करिकुलम स्ट्रेटजीज, तो पाठ्यक्रम अनुकूलन की क्या क्या ऐसी रणनीतियां हैं जिसके द्वारा हम पाठ्यक्रम अनुकूलन कर पाएंगे या पाठ्यक्रम को मॉडिफाई कर पाएंगे ताकि हम सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षण दे सके या शिक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। तो दोस्तों पाठ्यक्रम का अनुकूलन करना है हमने, यानी कि सामान्य पाठ्यक्रम को सरल या हम कह सकते हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है ताकि सामान्य पाठ्यक्रम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कार्य कर सके या शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। तो दोस्तों समावेशन सीखने की संस्कृतियों और समुदायों में और शिक्षा में बढ़ती भागीदारी के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों की जरूरतों की विविधता को संबोधित करने और प्रतिक्रिया करने की एक प्रक्रिया है। यह समावेशी शिक्षा के लिए कहा जा रहा है कि समावेशी क्या है। समावेशी में क्या है, सीखने संस्कृतियों और समुदायों में शिक्षा से बढ़ती, यानी कि समावेशी में क्या हो रहा है, सीखने का और संस्कृति का समुदायों में बढ़ने की भागीदारी, यानी कि समुदाय के भागीदारी के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों की जरूरतों की विविधता को, यानी कि सभी शिक्षार्थियों की जरूरतों की विविधता से मतलब है सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले दोनों बच्चों की क्षमताओं को, यानी कि विविधताओं का मतलब है स्तर, आवश्यकता और क्षमताओं को संबोधित करने और उस पर प्रतिक्रिया करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। फिर कह रहे इसमें सामग्री, दृष्टिकोण, रचनाओं और रणनीतियों में परिवर्तन और संशोधन शामिल है। अब देखिए कैसे करना है समावेशी पाठ्यक्रम को। अगर हम बताएं इंक्लूसिव करिकुलम बनाना है, हमने समावेशी पाठ्यक्रम बनाना है या पाठ्यक्रम का अनुकूलन करना है, तो कुछ चीजें हैं इसमें सामग्री, दृष्टिकोण, संरचना और रणनीतियां, परिवर्तन और संशोधन शामिल है। मतलब अपने पाठ्यक्रम में हम कुछ सामग्रियों का संशोधन करेंगे या परिवर्तन अनुकूलन करेंगे, अपने दृष्टिकोण का अनुकूलन करेंगे, उनकी जो हमारे पाठ्यक्रम की संरचना होगी उसको बदलेंगे, रणनीतियों में परिवर्तन लाएंगे, ठीक है, और कुछ रणनीतियों का क्या करेंगे, हम संशोधन करेंगे, ठीक है। तो समावेशी में ये सारी चीजें शामिल है। समावेशन सभी छात्रों की पूर्ण स्वीकृति है, यानी कि समावेशन क्या है, सभी छात्रों की पूर्ण स्वीकृति है, यानी कि समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में सभी छात्र स्वीकार किए जाते हैं, चाहे वो सामान्य छात्र हो या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, ठीक है। और कक्षा समुदाय के अंदर अपनेपन की भावना पैदा करता है, ठीक है। कक्षा में या समुदाय में क्या करता है, अपनेपन की भावना पैदा करता है। दिव्यांग बच्चों को समुदाय में जीने के लिए तैयार करने का अवसर मिलता है, यानी कि समावेशी के द्वारा ही दिव्यांग बच्चों को समुदाय और समाज में जीने का या जीवन यापन करने का अवसर मिल पाता है समावेशी के द्वारा। समावेशी पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए एक रणनीति बताती है, यानी कि समावेशी पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए एक रणनीति बताती है। संसाधनों द्वारा और लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा, यानी कि रणनीति बताती है हमें कि हमें कैसे संसाधनों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। समावेशी शिक्षा में रणनीति महत्वपूर्ण है, यानी कि समावेशी शिक्षा में रणनीति महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का अनुकूलन करेंगे। उपलब्ध संसाधन के लिए, लक्ष्य निर्धारण के लिए
कार्यों को निष्पादित करने के लिए। कह रहे हैं कि समावेशी में क्या है, रणनीतियां महत्वपूर्ण है। किसके लिए, उपलब्ध संसाधन के लिए, उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा उसके लिए रणनीतियां जरूरी है। लक्ष्य निर्धारण कैसे करने हैं उसके लिए हमारी कुछ रणनीतियां हमें जरूरी है। फिर कह रहे हैं कार्य का निष्पादित कैसे करने हैं उसके लिए हमें रणनीतियां महत्वपूर्ण है। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन करने के लिए विभिन्न रणनीतियां हैं, इनके माध्यम से हम पाठ्यक्रम का अनुकूलन कर पाएंगे या पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर पाएंगे, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ 3 प्रकार की इन्होंने रणनीतियां बता रखी है, निर्देशात्मक रणनीतियां, समावेशी कक्षा रणनीतियां, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां। ठीक है, तो क्या है इसमें, इनके कैसे कर पाएंगे, इन 3 जो रणनीतियां हमें बताई हैं, इन रणनीतियों के माध्यम से हम कैसे कैसे अपने पाठ्यक्रम को अनुकूलित करेंगे। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं निर्देशात्मक रणनीतियां। निर्देशात्मक रणनीतियां देख लेते हैं। निर्देशात्मक रणनीतियों को सीखने और प्रदर्शन करने के निर्देश के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि निर्देशात्मक रणनीतियों का सीखने और प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि शिक्षक द्वारा निर्देशन रणनीतियां वे होंगी जिसमें क्या कह रहे हैं कि निर्देशात्मक रणनीतियों का सीखने और प्रदर्शन करने के निर्देश के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब शिक्षक किसी उपयुक्त का चयन करता है, उपयोग करता है, चाहे विधि हो, सामग्री हो, संसाधन हो, XYZ कक्षा में चाहे कोई विषय हो, ठीक है, या कोई भी एक्टिविटी चल रही हो, उपयुक्त का चयन करता है, उसमें जो उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं तो उस चीज के निर्देश के रूप में निर्देशात्मक रणनीतियों का प्रयोग होता है, जिसमें वह किसी चीज का प्रदर्शन करता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं ये सीखने और प्रदर्शन करने में मदद करती हैं, जैसे नए और कठिन कार्य करना, यानी कि कोई भी नया कार्य हो जो कठिन हो तो उसमें निर्देशात्मक रणनीतियां हमारी मदद करेंगी। विचारों और कार्य को मार्गदर्शन करना, उसमें रणनीतियां हमारी मदद करेंगी। कार्य को समय पर सफल तरीके से करना, इसमें हमारी रणनीतियां मदद करती हैं, निर्देशात्मक रणनीतियां। और रणनीतिक सोचना, सीखने की रणनीतियों में सामग्री को व्यवस्थित करना, फिर कह रहे हैं सामग्री उपयोग में महत्वपूर्ण निर्देशन करना। तो इन प्रकार से हम अगर इन रणनीतियों का उपयोग करते हैं, ठीक है, इन रणनीतियों को शामिल करके हम पाठ्यक्रम अनुकूलन कर सकते हैं, जिसमें नए और कठिन कार्य करना होगा, ठीक है, विचारों और मार्गदर्शन करना होगा, ठीक है, यानी कि कोई भी बच्चा कुछ सीख रहा है, अगर वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, शिक्षक उसको निर्देश देगा कि नहीं ये गलत है और सही करो, तो कहीं ना कहीं निर्देशात्मक रणनीति वहां पर काम कर रही है हमारी। तो कह रही है कि सीखने की रणनीतियों में सामग्री को व्यवस्थित करना, किस तरीके से किस सामग्री का उपयोग होगा, कहाँ पर होगा और कैसे करना है, ये सारी निर्देशात्मक रणनीतियां हमें बताएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों समावेशी कक्षा रणनीति। समावेशी कक्षा में कौन कौन सी रणनीतियां हैं, ठीक है, या जिनका उपयोग करना चाहिए। यूडीएल का यूनिवर्सल डिजाइन और लर्निंग, ठीक है, तो इसका हम उपयोग करेंगे, जिसमें क्या होगा सार्वभौमिक शिक्षण, सार्वभौमिक संरचना शिक्षण, जिसमें क्या होगा दोस्तों सभी बच्चों के लिए अवसर मिल पाएगा, सबकी योग्यताओं के अनुसार होगी, क्षमता के अनुसार होगी, आवश्यकता के अनुसार होगी, सभी प्रकार के सभी स्टूडेंट समान लाभ उठा पाएंगे, यूडीएल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कक्षा योजनाओं में छात्रों की विविधता को ध्यान में रखना, यानी कि जब शिक्षक किसी कक्षा योजना को बनाएगा तो छात्रों की विविधता को ध्यान में रखेगा, क्योंकि प्रत्येक छात्र जो है अपने आप में भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो दोस्तों उनकी अक्षमताएं, ठीक है, आवश्यकताएं या उनके स्तर, ठीक है, सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा है सामान्य और विशेष बच्चों के सहयोगी बनाने के लिए सामान्य असाइनमेंट के साथ जोड़ना, यानी कि ऐसी रणनीति है ये जिसमें हम क्या करेंगे, कक्षाओं में किसी प्रकार का कोई असाइनमेंट बन रहा है तो ऐसे असाइनमेंट को जोड़ेंगे जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे एक दूसरे के सहयोगी बने, सहभागी बने। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्रत्येक छात्र को समान अवसर देना, यानी कि सभी छात्रों को समान अवसर देना। ऐसा नहीं है कक्षा में केवल आप नॉर्मल स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, सामान्य छात्र जो हैं या सामान्य बच्चे हैं उन बच्चों को केवल अग्रसर कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, और हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पीछे कर रहे हैं, तो दोनों बच्चों को समान अवसर देना है। ठीक है, प्रभावी शिक्षण योजना, आपकी शिक्षण क्या रहेगा, एक प्रभावी शिक्षण रहेगा जिसमें बच्चों की रुचि और अभिप्रेरणा को आपने ध्यान में रखना है।
ठीक है। फिर कह रहे हैं शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करना, यानी कि कक्षा में क्या होगा, शिक्षण जब चल रहा है, टीचिंग जब करा रहे हैं, तो टीचिंग के बीच में आपको शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है, जिससे आपका शिक्षण प्रभावी हो और रुचिकर बने और किसी अवधारणा को स्पष्ट रूप से आप प्रस्तुत कर पाए। ठीक है। फिर कह रहे हैं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि कक्षा में शिक्षक और छात्र और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तीनों के अंग में क्या होना चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सामान्य बच्चों का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छात्र के प्रति यानी सामान्य छात्र के प्रति, और दोनों प्रकार के छात्रों के प्रति, या हम कह सकते हैं शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है। फिर कह रहे हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां। तीसरी विधि है कि हम अपने पाठ्यक्रम को अनुकूल करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे कह रहे हैं इंटरैक्टिव शिक्षण, इंटरैक्टिव टीचिंग क्या होगी, एक निर्देश प्रस्तुत करने, समीक्षा करने और निगरानी करने की भूमिका निभाते हैं। यानी कि इंटरैक्टिव टीचिंग में क्या होगा कि एक शिक्षक जो होगा निर्देश देगा, निर्देश देने होंगे उसे और समझाने होंगे और उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है। जिसमें क्या है, इंटरैक्टिव टीचिंग जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम इंटरैक्टिव टीचिंग का प्रयोग करेंगे। दूसरा है वैकल्पिक शिक्षण। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टीचिंग में हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके एक व्यक्ति छोटे समूह के लिए एक अवधारणा को सिखाता है और फिर से पढ़ाता है, जबकि दूसरा शेष छात्रों को मॉनिटरिंग करता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव टीचिंग में क्या हो रहा है, हमारा वैकल्पिक शिक्षण में शिक्षक जो है एक छोटे से ग्रुप को पढ़ा रहा है। ठीक है। यानी कि व्यक्ति के छोटे समूह को पढ़ा रहा है, उसमें किसी एक बच्चे को अगर वह देख रहा है कि अवधारणा को सिखा रहा है, उसको बार बार बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल उसी पर ध्यान है, तो और बच्चों के साथ वो मॉनिटरिंग भी कर रहा है, तो ये भी एक वैकल्पिक अच्छा शिक्षण है। ठीक है। उसके बाद है समांतर शिक्षण। समांतर शिक्षण में क्या होगा, प्रत्येक सह शिक्षण साथी समूह में से एक ही सामग्री सिखाता है, यानी कि एक समूह को कोई भी चीज सिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। एक ही समय में एक ही शिक्षण द्वारा या एक ही सामग्री से सिखाता है। ठीक है। यानी कि समांतर शिक्षण में हो गया सभी साथी समूह को एक ही अवधारणा, एक ही विषय, एक ही सामग्री और एक ही प्रविधियों के द्वारा सिखा रहा है। समांतर में ये नहीं है कि वो विशेष आवश्यकता वालों को विशेष विधियों से पढ़ा रहा है, सामान्य बच्चों को सामान्य विधियों से, वो समांतर सबको एक जैसा लेकर चल रहा है। फिर कह रही है स्टेशन शिक्षण। स्टेशन शिक्षण में क्या है, छात्रों का छोटा समूह निर्देशन है, समीक्षा और अभ्यास छात्रों की आवश्यकता से अवगत और अपने छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा प्रोग्रामर में सूचीबद्ध अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें स्टेशन शिक्षण में क्या होगा, सभी समूह के लिए समान निर्देशन रहेंगे, समान शिक्षण रहेंगे और व्यक्तिगत शिक्षा प्रोग्रामर, यानी कि ऐसी होगी हमारी जो कार्यक्रम होंगे व्यक्तिगत होंगे, यानी कि सभी बच्चों को ध्यान में रखकर होंगे और सूचीबद्ध तरीके से क्रम बाय क्रम उनको अवसर प्रदान होगा। ठीक है। तो इन शिक्षणों का प्रयोग करके भी हम अपने पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर सकते हैं, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी लाभ होगा, सामान्य बच्चों को भी लाभ होगा। तो सामान्य बच्चे भी एक साथ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ। तो इस तरीके से हम पाठ्यक्रम अनुकूलन कर सकते हैं समावेशी शिक्षा के लिए। दोस्तों अगर ये आपको 5 नंबर में आएगा तो आप इतना कर देंगे, 10 नंबर में आएगा पहले तो पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे, पाठ्यक्रम का अर्थ, उसकी परिभाषा। ठीक है। फिर आप पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए लेकर चलेंगे और इसके साथ साथ आप इसको डिटेल में बताएंगे। दूसरा हर रणनीति जो है आप इसको डिटेल करेंगे अगर 10 नंबर में आता है। वैसे 5 नंबर में आएगा तो आप ऐसे करके आ जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये 10 नंबर में आ गया तो हर रणनीति को आपने डिटेल में समझाना है कि ये है यूडीएल को भी आप पूरा क्या करेंगे, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, तो इसमें भी आप इसका पूरा डिटेल बताएंगे क्या है, क्यों यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, इसका लाभ क्या है। ठीक है। कैसे कक्षा एक प्रभावी कक्षा बनती है, तो आप वो सारी चीजें इसमें समझाएंगे अगर 10 नंबर में पूछता है। और बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू।